नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब परिवार ज्ञानदीप 007 में। मैं हूं रमेश कुमार। आज हम लोगों को देखना है एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न संख्या 1। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज से एग्जाम तक, यानी आज से एग्जाम तक हम लोग रेगुलर बने रहना है, ठीक ना, इस चैप्टर को लेकर, यानी 8.4 को लेकर, ठीक है। क्योंकि इसमें सिद्ध करने वाला प्रश्न आता है, और सिद्ध करने वाला प्रश्न कितना आता है, 5 नंबर का आता है, जो कि प्रश्न संख्या 1 दिख रहा होगा आप लोगों को, और ये प्रश्न है भी, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है हम लोग ना, कह रहा है ना कि त्रिकोणमितीय अनुपात हो कितना, तो साइन ए सेक ए टेन ए को किसके पद में, तो कॉट ए के पद में लिखना है। किसको किसको एक बार देख लेते हैं लोग, साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को, ठीक है। ये तीनों को क्या करना है ना, हम लोगों को कॉट ए के पद में लेके चले आना है, ठीक है। यानी ये तीनों का फार्मूला हम लोगों को कॉट के रूप में लिख देना है, बात खत्म, ठीक है। तो चलिए आइए इसको हम लोग हल करने के लिए पहले इसका प्रॉपर्टी हम लोगों को देखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी मतलब कुछ फार्मूला होता है, ठीक है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। यानी यूँ समझिए, इस क्वेश्चन को हल करने के बाद ना हम लोगों के पास बहुत सारा फार्मूला आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं हम लोग और आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग क्या हो जाता है ना, 1 नंबर फार्मूला, एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, तो 1 होता है, ठीक है। ये बात तो आप लोग जानते होंगे। अब इससे ना हम आप लोगों को 3 और फार्मूला देंगे, ठीक है। कौन कौन फार्मूला, तो देखिए ध्यान से। एक और फार्मूला इससे क्या मिलने वाला है, अगर हम लोग देखें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्लस कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछते रहता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। बस फार्मूला याद रहेगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला स्टेप, इसी में अगर क्या करते हैं हम लोग साइन थीटा लिखते हैं, स्क्वायर उधर जाकर क्या कर जाता है जी, तो रूट कर जाता है। रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया हम लोगों को। सेकेंड क्या हो जाता है ना इसके लिए, अब देखिए यहाँ पर अगर कॉस को हम लोग लेते हैं, साइन ले लिए थे ना, तो कॉस को अगर लेते हैं लोग, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो 1, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी सवाल पूछता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो कॉस स्क्वायर थीटा के। अब इसमें भी हम लोग एक फार्मूला मिल जाएगा क्या, तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर कितना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं, एक फार्मूला से हम लोग कितना फार्मूला मिल गया, तो 4 फार्मूला मिल गया। और ये चारों से हम लोग एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला एक साथ हो गया, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए सेकेंड नंबर फार्मूला हम लोग को क्या पता होता है ना, ठीक है, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसके अपोजिट में हम लोग अगर देखें लोग, तो इसी को अगर अलट पलट देंगे, ठीक है ना, यानी टेन स्क्वायर थीटा करेंगे और माइनस सेक स्क्वायर थीटा करते हैं, तो इसका मान -1 हो जाता है। कभी कभी एग्जाम में इससे सवाल पूछता है, कभी कभी इससे सवाल पूछता है, लेकिन इससे हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। बस इसके लिए याद रखेंगे कि टेन पहले रहेगा, बाद में सेक रहेगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है भाई आप लोगों को, चलिए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कितना, तो -1 इसके बराबर हो जाए। अब इससे भी हम लोग कितना फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 4 फार्मूला निकाल सकते हैं उसी तरह जिससे इस तरह लाए थे, ठीक है। अगर सेक स्क्वायर को रखते हैं हम लोग इधर, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो 1, माइनस उधर गया तो कितना हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। थोड़ा आराम से चलेंगे लोग, लेकिन पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए और इससे भी हम लोग स्क्वायर उधर भेज देते हैं लोग, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 फार्मूला हो गया। थर्ड नंबर फार्मूला हम लोग क्या आ जाएगा, एक को इधर बुला लीजिए, टेन को उधर भेज दीजिए। यानी कहने का मतलब सेक कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे भाई कहीं भी, हम यहीं पर रहेंगे। तो बोला गया कि एक तुम इधर चलाओ और टेन तुम उधर चल जाओ, तो टेन उधर चला गया, कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। ये भी सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक ना, कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कितना होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा होता है। और नहीं तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। अब इसमें भी हम लोग अगर एक और फार्मूला लाना चाहें, तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या कर जाएगा, रूट कर जाएगा।
क्या हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजकल टू कितना इधर हो गया, तो tan थीटा हो गया। ठीक है, देख रहे हैं, इससे भी हम लोगों का एक फार्मूला मिल गया, तो 4 फार्मूला मिल गया। किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी 1 और 2 प्रॉपर्टी हम लोग क्या किए लोग, 2 प्रॉपर्टी से 4 4 8 को फार्मूला हम लोग लेके चले आए। अब एक और प्रॉपर्टी होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्या हो जाता है ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या करें, इसको कहाँ पे लिखें, हमको समझ में नहीं आ रहा है भाई कहाँ पे लिखें, क्योंकि आप लोग याद भी तो होना ज़रूरी है ना। चलिए, याद होगा, याद नहीं होगा तो फिर से नहीं बनेगा क्वेश्चन, तो सामने यहाँ पर होना चाहिए। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसको बना देते हैं। मान लेते हैं इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर और इसको कितना, तो 3 नंबर मान लेते हैं। ठीक है, चलिए 1 नंबर प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देख लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कितना, तो 1। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कितना होता है, तो 1 होता है। इससे भी हम लोग 4 फार्मूला लेके आएंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक मेरा सेकेंड नंबर। अगर स्क्वायर उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा जी, तो रूट कर जाएगा, तो कोसेक थीटा इजकल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी हम लोग एक फार्मूला हो गया, क्लियर। चलिए थर्ड नंबर फार्मूला क्या हो जाएगा ना, कोसेक स्क्वायर को आ रहा है कि हम नहीं जाएंगे इधर उधर, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो एक वो इधर बुलाइए यानी -1 होगा, और ये माइनस कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम इसके जैसा। ठीक है ना, एक और प्रॉपर्टी हम लोग इससे लाना है, क्या लाना है, तो अगर कॉट स्क्वायर से इधर आ गया स्क्वायर तो रूट कर जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजकल टू क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर नहीं, सिर्फ कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर चला आया। ठीक है ना, यानी हम लोग 1, 2 और 3 फार्मूला से टोटल 4 4 8 और 4 12 फार्मूला देख लिए, एक ये 13 फार्मूला, यानी एक्स्ट्रा में ये देख लिए लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर 1 2 और फार्मूला की बात करें तो ये तो इजी है, आप लोगों को पता होगा। साइन थीटा इजकल टू होता है 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाता है, तो 1/सेक थीटा, और tan थीटा इजकल टू क्या हो जाता है जी, तो tan थीटा इजकल टू 1/कॉट थीटा होता है। ये तो बच्चा को पता है। ठीक है, पहला क्लास के बच्चा को भी पता होगा। नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है, पहला क्लास के बच्चा को कैसे पता चल जाएगा, ठीक है, नहीं पता चलेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति का दर्शन हम लोगों को 10th क्लास में होता है। ठीक है ना कि 9th में, 8th में और 7th में। ठीक है, यानी 9th से नीचे हम लोग त्रिकोणमिति देखने को नहीं मिलेगा। तो इतना फार्मूला आप लोगों को हम दे दिए हैं, ठीक ना, इस प्रश्न को बनाने के लिए। अब चलिए आते हैं लोग प्रश्न पे, क्या दिक्कत है, प्रश्न को हल कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लोग हल। ठीक है, क्या कर लेते हैं लोग जी, लिखते हैं लोग हल और बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हल में हम लोग क्या करना है ना, एक बार यहाँ पर आप लोग बता दें किसको, तो साइन थीटा को, सेक थीटा को और टैन थीटा को किसके रूप में बदल देना है जी, तो कॉट के रूप में बदलना है, कॉट थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बनाते हैं। चलिए साइन थीटा की जगह पर हम लोगों को रखना है साइन थीटा। साइन थीटा को किसके रूप में बदलना है, कॉट थीटा। याद रहे आप लोगों को, तो बताइए साइन और कॉट में कहाँ रिलेशन मिलेगा, कहीं पर दिख रहा है। साइन से हम लोग कोसेक पर जा सकते हैं एक, और कोसेक से हम लोग, कोसेक से किससे, कॉट पर जा सकते हैं लोग, बिल्कुल जा सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं लोग यहाँ पर। हम लोग साइन बराबर कितना, तो 1/, कितना लिख सकते हैं लोग, तो कोसेक थीटा लिख सकते हैं लोग कि नहीं लिख सकते हैं लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं लोग, एकदम आराम से और बहुत अच्छे तरीक़ा से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1 है तो 1/, कोसेक थीटा का फार्मूला देख लीजिए। यहाँ पर कोसेक थीटा, यहाँ पर 1 नंबर और ये 2 नंबर, रोमन अंक और रोमन अंक 2 नंबर, ये फार्मूला अप्लाई कीजिए। देखिए कोसेक थीटा की जगह पर देखिए कोटात्मक लिखना है ना, साइन की जगह पर क्या लिखना है, कोट लिखना है। तो साइन से डायरेक्ट हम लोग कोट पर नहीं जा सकते हैं, तो साइन से पहले ये वाला फार्मूला में आए 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा लिख दिए। अब कोसेक थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए कोसेक थीटा की जगह पर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ये आपका पहला का आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड नंबर हम लोग क्या चाहिए, सेक थीटा। सेक थीटा को भी क्या करना है ना,
अगेन, अगेन मतलब पुनः, सेक थीटा बराबर। अब आप लोग बताइए, सेक से डायरेक्ट हम लोग कॉट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। सेक से हम लोग देखिए तो टेन में जा सकते हैं, टेन में जा सकते हैं, लेकिन हम लोग कॉट में नहीं जा सकते हैं। तो सेक थीटा की जगह पर आप लोग देख लीजिए क्या होता है। सेक थीटा की जगह पर आप लोग देखिए क्या होता है भाई। सेक थीटा की जगह पर कौन अप्लाई कर दे बताइए, आप लोग बता दीजिए। सेक थीटा की जगह पर कौन फार्मूला अप्लाई कर दिया जाए? ठीक है, क्योंकि सेक को कॉट में लाना है। तो बताइए ये वाला अप्लाई करें या ये वाला, कौन वाला अप्लाई करेंगे ताकि हम लोगों के आंसर आ जाएगा? बताइए, सोचिए इसमें से कौन फार्मूला अप्लाई होगा? ये सब तो होगा नहीं भाई, क्योंकि सेक इसमें दिया हुआ है तो सेक बराबर इतना हम लोग कोई लिख सकते हैं लोग। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए क्या लिखेंगे बताइए, सोचिए क्या लिखें? इसमें से कौन फार्मूला लिखे? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1, यानी ये डाल दिए कि ये डाले, ये कौन डाले बता दीजिए आप लोग, क्या कौन डाल दे बताइए? ये डालेंगे, स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। ये डालेंगे, स्क्वायर टेन नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, ये नहीं, तो बच गया भाई एक वाला यहाँ पर सेक थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं भाई? तो रूट अंडर कितना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको हम लोग कॉट में लाएंगे। अब देखिए सेक को हम लोग कॉट में लाना है, ना कि टेन में, तो ये तो आंसर होगा नहीं। चलिए यहाँ से आ जाइए, 1 है तो 1 प्लस टेन थीटा, टेन स्क्वायर को थोड़ा के लिए भूल जाइए। तो टेन थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा की जगह 1/cot थीटा क्या हो जाएगा? 1/cot थीटा। स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको अच्छा से बना देंगे भाई। ठीक है ना, चलिए कॉट स्क्वायर एक का एलसीएम कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए यहाँ से एक से कॉट स्क्वायर गया, कॉट स्क्वायर बार में, कॉट स्क्वायर से एक में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। प्लस है तो प्लस, कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कट गया एक बार में, एक से एक में गुना करेंगे तो एक आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा और अच्छा से देखिएगा। ठीक है, ऊपर जैसे वैसे रहने दीजिए भाई। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया। ठीक है, और नीचे कॉट स्क्वायर थीटा को जो क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा अगुने कॉट थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये दो को जोड़ा लग गया रूट से, तो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? तो बाहर निकल जाएगा, यानी नीचे क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? तो सेकेंड वाला का आंसर होगा। फर्स्ट वाला का आंसर ये और सेकेंड वाला का आंसर ये। आप लोग दिखाई दे रहा है? बताइए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए, दिखाई तो दे रहा है, थोड़ा गड़बड़ है तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके जगह पर हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कॉट स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है ना, रूट है तो रूट, ये जोड़ा लग गया, जोड़ा मतलब कॉट थीटा गुने कॉट थीटा, तो एक बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलने का मतलब रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी कॉट थीटा। ये आपका क्या हो गया? तो आंसर हो गया। ये किसका? तो सेकेंड वाला का आंसर, यानी सेक थीटा की जगह पर कॉट वाला फार्मूला ला दिया। सेक थीटा की जगह पर रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot थीटा, बस बात खत्म। इसका भी कॉट ला दिए, इसका भी कॉट ला दिए, हम लोग बच गया क्या? टेन। तो टेन वाला तो बिल्कुल आसान है, हाई उठा के लिख देंगे, आंसर हम लोग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं लोग अगेन। क्या करते हैं लोग जी? लिखते हैं लोग अगेन मतलब पुनः। ठीक है, क्या करना है हम लोगों को? टेन थीटा को लिखना है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या? तो 1/cot थीटा हो गया आप लोगों को। देखिए इसको लिखना था, साइन को लिखना था, साइन को लिख दिए, सेक को लिखना था, सेक को लिख दिए, और टेन को लिखना था, टेन को भी लिख दिए, हम लोगों को आंसर आ गया। ठीक है, बात खत्म। तो देख रहे हैं इतना बहुत कम है। ठीक है ना, 1 2 3 स्टेप को बनाने के लिए इतना ज़्यादा फार्मूला हम लोग याद करना पड़ेगा, और इतना ज़्यादा फार्मूला याद कर लेते हैं लोग ना तो हम लोगों को एग्ज़ाम देना बहुत आसान हो जाएगा। एग्ज़ाम में ये फार्मूला से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, इसमें से हम लोगों को 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव है ना भाई, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव में इसमें से नहीं तो नहीं कितना, तो 4 से 5 क्वेश्चन इससे ही पूछ लिया जाएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति से बहुत ही आसान है, इससे ही पूछ लिया जाएगा, या तो फार्मूला अप्लाई करवा दिया जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट